हमारी लड़ाई वड़ाई घर में भी ऐसी होती है, मम्मी की हो जाती है, कभी काम वाम करती है ना। तो बहन मतलब छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा पुलिस में थे, कमाने वाली मेरी बहन ही है बेचारी। तमिल वगैरह मूवी बैन कर रही थी, उसको मिलने लग गई थी मूवी, चीट किया गया उनके साथ, ऐसा मतलब जो अलग हो गया था, ब्रेकअप वगैरह भी हुआ था। तो बस वही उसी का इंतजार है बहन को कि ऐसा मिले कि हाँ जो रियल पर्सन है। पूरे इंडिया में मान के चलो कोई लड़की नहीं थी। मिस यूपी जब बनी थी, ऑफ कोर्स मिस कॉस्मो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की लड़की। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज मी अर्शी सिद्दीकी और इस वक्त मैं हूँ अर्चना गौतम के भाई गुलशन गौतम के साथ में। आज उनकी जर्नी के बारे में और भी कई खास चीजें जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले कैसा लग रहा है अर्चना टॉप 5 में पहुंच चुकी है गुलशन जी एंड शी इज डूइंग फिनोमिनल जॉब इन बिग बॉस हाउस। क्या आप लोग काफी गर्व से आप लोगों का सीना भी एकदम चौड़ा हो गया होगा और वहां जहां आप रहते हैं वहां पर भी कैसा माहौल है इस वक्त? मतलब खुशी की तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हक बनता है हमारा खुश होने का। और बहन का इतना मतलब इन्होंने इतना अच्छा स्टार्टिंग फर्स्ट डे से ऐसा किया है कि मतलब वो चाहते थे, जो मुकाम चाहते थे कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ, उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और अब बस एक दिन दो दिन की बात है, खुशी इतना हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 5 में आ गई है और अब जीतने के करीब है। तो हम तो चाहते हैं कि जीते और सब खुश है। तो मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारे लिए। गुलशन जी, हमने देखा है बिग बॉस के घर में अर्चना को ड्यूटीज को लेकर, काम को लेकर काफी पर्टिकुलर होते हुए। इनफैक्ट जैसे बताया गया 5 दिन बचे हैं, उसके बाद में प्रियंका और अर्चना के बीच दोबारा लड़ाई भी हो गई इस बात को लेकर कि रोटी कौन बनाएगा, चॉपिंग में हेल्प कर दे एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो आपको क्या लगता है कि वो असल जिंदगी में भी ऐसी हैं, घर में भी वो काम को लेकर इतनी ही पर्टिकुलर है, या फिर ये बिग बॉस के घर में जाने के बाद उनका एक अलग रूप देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उन्होंने डे फर्स्ट से जैसे मतलब रियल घर में है, इतना भी नहीं कि जरा सा बनावटीपन हो जाता है, ये हो जाता है, वो ऐसा है ही नहीं। इनमें दिखता ही होगा। वो तो ये नहीं है कि हम फेक इंसान को तो आप दूर से पहचान लेता है कोई भी। तो उनमें दिखता ही नहीं है कि हाँ वो फेक कर रहे हैं। तो वो ऐसे ही घर में भी ऐसे ही है। हमारी लड़ाई वड़ाई घर में भी ऐसी होती है, मम्मी की हो जाती है, कभी काम वाम करती है ना तो बहन, तो फिर वो करती है, फिर किसी को नहीं करने देती है। या तो करेगी नहीं, करती है तो पूरा करती है, तो फिर किसी को करने देता है, उसे पसंद है। एंड गुलशन जी, अर्चना की जर्नी को देखा जाए तो उन्होंने खुद बिग बॉस के घर में ये खुलासा किया था कि वो सेल्स गर्ल का काम करती थी। सेल्स का बारे में जिगर में जो दिखाया था ना अभी। जी, हाँ। एज अ सेल्स वुमेन वो काम करती थी। हाँ। उसके बाद में उन्होंने एक्ट्रेस बनने का सोचा और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। तो उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम मतलब छोटी सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा पुलिस में थे, पुलिस में भी थोड़ी छोटी नौकरी थी। ऐसा नहीं था कि भाई बड़े थे। तो स्टार्टिंग से मुंबई का ये या इस इंडस्ट्री का तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अचानक हो गया। बहन जॉब करती थी, फिर हमारे यहाँ मेरठ का सेल्स का बाजीगर हुआ था, पहला शो था जो हमारे मेरठ में हुआ था, छोटा सा शो था वो। तो उसमें रवि किशन जी जज थे। हाँ, तो वो और क्या कहते हैं पहली बार मेरठ में हुआ है। और बहन को इंटरेस्ट था, मतलब वो अपने स्कूल वगैरह कंपटीशन वगैरह कुछ भी करती थी तो पार्टिसिपेट करती थी। और उस टाइम पे तो मतलब करती थी, अच्छा करती थी। जैसे वो पहले कोरियोग्राफी भी करती थी, डांस वांस, उसे डांस पसंद था। तो उन्होंने कोरियोग्राफी भी करी, जैसे घर पे नहीं है बच्चों को सिखाती थी। हाँ, तो डांस कोई शो होता था तो उसमें जैसे डांस इंडिया था उसमें पार्टिसिपेट करने चली गई। मतलब बहुत किया है। तो ऐसा अब किया कर करके फिर सेल्स का बाजी करो। फिर उसके बाद रवि किशन सर ने बोला था कि थोड़ा सा कुछ बोला था, तो उन्हें वो लगा कि यार मैं करूं, क्योंकि एक प्रेरणा सी मिली थी, कुछ उन्होंने बोला था। तो वो सीख के रवि किशन जी की मतलब बातें उन्हें लगी। तो वो फिर उन्होंने सोचा, तो फिर वो थोड़ा यहाँ पे मुंबई आए हैं। उन्होंने जब 2012 या 13 में आए थे तो वो बहुत स्ट्रगल वगैरह बहुत किया है। तो वो ये फिर धीरे धीरे ऐसे कर करके सीरियल किया उन्होंने, छोटे छोटे रोल किए, थोड़े थोड़े सीरियल किए, फिर मूवी की है। मूवी की हसीना पारकर वगैरह ये सब किया था, उसमें भी थोड़े थोड़े रोल किए थे। ये साउथ इंडिया जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन में तो ऑफ कोर्स परेशानी, क्योंकि काम वाम का तो पूरा ठप हो गया था। अब हमारे इसमें क्या कहते हैं कमा मतलब बहन ही करती है जो करती है, क्योंकि कमाने वाली मेरी बहन ही है बेचारी, वही कर रही थी। तो अब वो ये लॉकडाउन वगैरह लग गया, पूरा हो गया था। तो अब काम वाम तो सारा बंद ही हो गया था, कुछ इंडस्ट्री का कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ,
शिफ्ट जो चेन्नई मतलब तमिल वगैरह मूवी बैन कर रही थी, उसको मिलने लग गई थी मूवी तमिल की, तो वो चेन्नई वगैरह शिफ्ट हो गए थे। तो चेन्नई में फिर वो तमिल वगैरह मूवी, तेलुगु मूवी, तो उसमें इन्होंने भी उनमें भी किया था, क्योंकि उस टाइम पर वो भी नहीं था, उधर भी वो नहीं हो रहा था, लॉकडाउन वगैरह उधर तो नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पे भी किया, तो वहाँ किया, उन्हें थोड़ा पसंद करें उन्होंने क्योंकि वो उन्हें तमिल तो आती नहीं है, तमिल तेलुगु तो आती नहीं थी, पर उन्होंने फिर भी अपनी पूरा मेहनत करके करके सीख के थोड़ा थोड़ा सीख के किया। तो उन्होंने फिर उनकी अभी मूवी भी आज रिलीज हुई है, उनकी तेलुगु मूवी IPL, आज ही मूवी रिलीज हुई है, थिएटर में चल रही है। हाँ थिएटर में चल रही है वो, और इसका भी एक वीडियो भी आया है डाला है लोगों ने। आपने देखी? नहीं मैंने नहीं देखी, कि वो तमिल में वही है ना, तेलुगु में वही थिएटरों में रिलीज हो रही है। तो देखेंगे, ऑफ कोर्स वेट कर रहे हैं कि बहन के साथ ही देखे जाएंगे हम। तो IPL बड़ी मूवी है, उसमें लीड पर ही है बहन। तो अभी वो रिलीज हुई, देखो कि बस ये ट्रॉफी का वेट कर रहे हैं कि ट्रॉफी भी जीते। और वैसे तो ये नहीं है, हार जीत की तो अलग बात है, बट बहन ने दिल जीत लिया है जनता का, और जनता इतना पसंद कर रही है, देख के तो बहुत मतलब खुशी हो रही है कि यार जनता के दिल में बड़ी बात होती है पहुंचना। क्योंकि एक बार जगह बना लेते हैं, बनाना मुश्किल बात होती है, जगह नहीं बन पाते, कोई बनाना चाहे ना नहीं बना पाता, क्योंकि जनता ऐसे नहीं किसी को पसंद करती है, जिसको पसंद कर लिया उसको बढ़ा देती है, जिसको दबा देगी तो दबा देगी। तो बहन का दिल छू, मतलब बहन ने दिल छू लिया जनता का, उनके इमोशन जुड़ चुके हैं। तो आज हर किसी की जुबान पे अर्चना अर्चना ऐसे नहीं है। गुलशन जी, जब एक लड़की छोटे शहर से एक बड़ा मकाम हासिल करती है, तो उनकी जर्नी के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, कुछ तो फैमिली में भी होते हैं। तो गुलशन, हम जिस सोसाइटी से आते हैं वहाँ पर मर्दों का पगड़ा भारी बताया जाता है, जो अब बदलने लगा है। जो खास बात तो ये भी है कि औरतें अच्छा कर रही हैं, और अब इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन जब अर्चना इस मकाम पर पहुंच रही थी, अच्छा कर रही थी, तो क्या उनकी फैमिली में ही लोगों ने कभी रुकावट बनने की कोशिश की? क्या आपने कभी उन्हें रोका, या कभी उन्हें किसी चीज़ के लिए ये कहा कि नहीं तुम लड़की हो, मैं करूँगा, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये मत पहनो या वो मत पहनो, या ये तरह की तौहमतें, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमारे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, इसका अपोजिट मान के चलो जी। हमारे घर में कभी रोक टोक नहीं हुई है, कभी ये नहीं करा कि ये अरे तू ये मत करे ये मत करे। हमारे तो मेरे पापा भी बहुत पसंद करते हैं, मतलब बेटी तो लाडली है उनकी है। तो जब पैदा हुई थी ना, मेरे पापा जब से ज्यादा उसके बारे में खुश हुए थे हमें ना डालते हैं बेटी पहले तो वो ये मम्मी की भी लाडली बेटी है, और पापा की भी। तो सबसे पहले भैया वो रहता है कि भैया देखा हमने, सुनने को तो मिलता है कि भैया लड़के लाडले होते हैं हमारे तो जूते चप्पल पड़ जाती है बहन को अगर परेशान किया तो बहन का ऐसा नहीं, हमारे घर में नहीं है। जी, गुलशन जी, अर्चना को हमने हर बार देखा है बिग बॉस के घर में, वो एक कंप्लेन करती रहती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का नहीं आया जिन्होंने उसे कभी गुलाब दिया हो, कभी उससे देर रात तक बात की हो, या ऐसी सारी बातें वो बोलती रहती हैं। उनकी लव लाइफ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी कि क्या कभी ऐसा उनकी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं, या वो कर रही हैं अभी इंतज़ार? नहीं, एक्चुअली उनके पहले ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया था, उनको हर्ट भी हुआ था कि उन्होंने चीट किया गया उनके साथ, ऐसा मतलब जो अलग हो गया था, ब्रेकअप वगैरह भी हुआ था। तो पहले की बात है ये, वो प्यार चाहती थी। अब कोई उनको कोई हर्ट कर दे उनको, तो वो दिल, जब कहते हैं ना किसी का दिल दुखाए, वो तो चाहती थी, वो तो प्यार चाहती थी, और क्या कहते हैं ऐसा चाहती थी। जब वो बोलती भी है, वो सही बात है कि वो चाहती थी कि कोई रोज दे, ऐसा है। तो बस वही उसी का इंतजार है बहन को कि ऐसा मिले कि हाँ जो रियल पर्सन हो उसकी तरह, बहन की तरह, और रियल प्यार करे आप लोग भी अपनी तरफ से कोई किसी को ढूंढ रहे हैं उनके लिए, या फिर आप चाहते हैं? हम है ऐसा नहीं है, हम भैया ये नहीं है कि हमारे घर में ये है कि भैया किसी को बोलो कि ये करा, हम सौंप दें कि भैया तुम नहीं इससे करोगे इससे करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये भी किस्सा बताया था कि कैसे आप दोनों भाइयों को वो बाइक पे बिठा के घुमाती थी, तो बचपन से उनका 8 साल की मैं तो चलाने लगी थी, मतलब 8 साल की क्या 12 साल की थी शायद, 12 साल की मैं वो चलाने लगी थी बाइक। मतलब किसी कोई लड़की नहीं थी जो, मतलब पूरे इंडिया में मान के चलो कोई लड़की नहीं थी। जब पहली बाइक चलाई ना लड़की ने, वो मेरी बहन ही थी जो उसने चलाई, क्यों बॉय कट रहती थी, बाल छोटे छोटे बाल थे बहन के तो हम तो छोटे छोटे थे, पीछे बैठ के जाते थे।
गुलशन जी, बचपन से अर्चना का हमेशा इसी तरह का नेचर रहा है कि उन्हें जो करना है वो पूरी निष्ठा और पूरी डेडिकेशन से करना है, और ऐसे कोई वाक़या हुए हैं जिससे आपको ऐसा लगा होगा बचपन में ही कि हाँ, मेरी बहन बड़ी होके कुछ बड़ा ज़रूर करेगी? मिस यूपी जब बनी थी, Yes. ऑफ कोर्स मिस यूपी में कितने कितने लोग आए थे, फिर मिस यूपी तो फिर भी वो जीती। तो और फिर उसके बाद मिस कॉस्मो वर्ल्ड पहुंच गई, और वही मिस कॉस्मो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड की लड़कियां आई थी हैं, अंग्रेजन सब आए थे तो बताओ हैं भाई, बहन में कुछ तो बात होगी ना है, इन्होंने अपना टैलेंट से वहां पहुंची है, वरना क्यों पहुंचती वहां, क्यों जीतती। तो सबको मतलब क्या कहते हैं उसको पछाड़ दिया पछाड़ के वहां पहुंच गई। तो ऑफ कोर्स उनमें थी बात, वो है उनमें काबिलियत, वो शुरू से ही है। सो इसी के साथ हम वी शुड एंड द इंटरव्यू, लेकिन आपकी तरफ से आप फैंस को अर्चना गौतम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, प्लीज दीजिए। जी बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले फैंस का बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी जितने भी सब देख रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सबको बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही नहीं देख रहा, ये सब देख रहे हैं। मैंने देख रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो इंडिया के बाहर से भी सब पसंद कर रहे, तो सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी संडे 12 बजे तक वोटिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए और अपनी अर्चना को जिताइए, जनता की अर्चना, उसको जिताइएगा। थैंक यू गुलशन जी, अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं, मे द बेस्ट वन विंस द बिग बॉस 16, और थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new